जीवन के क्षण, वो मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग सहारा की। तो ये ताकत, और अगले दिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने और सबने उस पर प्रतिक्रियाएं भी दी, और उन लोगों ने ये मांग भी उठाई कुलपति के सामने कि उसको फ्री कर दिया जाए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए, ताकि वहाँ आम पब्लिक वहाँ पहुँच सके और लोगों को इस तरह के ड्रामे न करने पड़े। तो आप सबसे यही है कि आप सब लोग मीडिया को भी थोड़ी ताकत दीजिए, क्योंकि बहुत संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं हम सब लोग। और अखबार पढ़िए, और अखबार पढ़िए। आज भी जो विश्वसनीयता है वो अखबार आती है और 1 मिनट में बताई जाती है। आप समझ भी नहीं पाते कि उसने क्या कहा था और थोड़ी देर में उसने क्या कर दिया। पर हम जो लिखते हैं उसकी जवाबदेही हमें अगले कुछ सालों तक चुकानी पड़ती है। टीवी इंफॉर्मेशन के लिए होता है और अखबार ज्ञान के लिए होता है। इन शब्दों के साथ I am really thankful to the worthy panelists of Bharatiya Local Media and the roadmap. Not only that, one of my panelists who worked in Haryana and came back to Gorakhpur in 2017. Similarly, my case, I also worked in Haryana and came back to Gorakhpur in 2017. December 15th of December 2017, I joined this institution. He worked in Sonipat, Panipat area. I also was in Sonipat, Jalandhar, and then Bhiwani. Say what a coincidence! And I have a bigger coincidence to share with you. Sir, Hariom sir. You might be, you are well known. You said in our talk that you know Miss Vinay Puri Pandey. She worked in Hindustan, Varanasi as sub-editor, senior sub-editor. At that time, I was research scholar in Banaras Hindu University. और BHU में ब्लाइंड बच्चों का, दृष्टिबाधित बच्चों का प्रवेश नहीं होता था, एडमिशन ही नहीं होता। जो विकलांग कोटा 3% का होता था, उसमें BHU वाले क्या करते थे, सारा अर्थों को देख के अर्थोपेडिक डिसेबल को, बाकी विजुअल और हियरिंग वालों को साइड कर देते थे। उनका तर्क ये था कि हम हमारे इंट्रेंस एग्जाम की पारदर्शिता बाधित होगी। और उस समय मैंने विजुअली चैलेंज बच्चों को पढ़ाया हुआ, अंधे बच्चों को बनारस में, जिनकी दृष्टि अक्षम बच्चों को मैंने पढ़ाया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर वाराणसी। तो आपकी कुली श्रीमती विनय पुरी पांडे ने से मैंने कहा कि हमारे कैसे क्या कर सकते हैं हम कि जो है ब्लाइंड बच्चों को BHU में एडमिशन मिलने लग जाए। देखिए पत्रकारिता कैसे मिशन है आपकी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मिस विनय पुरी पांडे शी डाइड, और आपने बताया कि मेडिकल स्टोर पे गई, बोली कि मुझे ये दवा दो। कौन सी दवा? सॉर्बिट्रेट। डॉक्टर साहब लोग हैं और वो डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले ने दवा दी, तब तक वहीं गिर के खत्म, हाथ में दवा और सीट कोलैप्स। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमको प्रूफ दीजिए कि BHU ने कभी डिनाई किया हो कि हम दृष्टिबाधित बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। मैंने उनको एक सत्र विद्यालय से 17 साल का करेस्पॉन्डेंस था, सारा फाइल ले जाके वहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जी प्रिंसिपल थे, फोटो कॉपी करके सारी फाइल लेके मैं गया। अब मैं पत्रकारिता का जो आपने कहा कि इनका पत्रकार उनका पत्रकार, तो कुछ इनका पत्रकार भी होता है, हिसाबों में समझिए। एक पत्रकार महोदय मेरे क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा कि सुना है आपके पास ये न्यूज है, कोई बड़ी न्यूज है। तो हमने कहा कि वो मेरा जूनियर था इंसिडेंटली, मैंने कहा है तो सही, मैं तुमको दूंगा नहीं। तो उसमें
बीएचयू को जितना कवर करने वाले पत्रकार थे सबका नाम गिना डाला मैंने कि इनको देंगे क्या आप न्यूज, इनको देंगे क्या न्यूज, इनको देंगे क्या न्यूज। उन्होंने फिर मैडम विनयपुरी पांडे का नाम लिया। मुझे हंसी आ गई क्योंकि मुझे उन्हें ही देना था, उतना झूठ हमको आता नहीं था। तो वो कहता है कि एडिटर तो एसी ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खाते हैं और मीडिया की लड़ाई जो है गली पूछे का पत्रकार जो जाके न्यूज कलेक्ट करता है, धूप में ला के देता है, गोलियों के खुदसे बिकता है, ये करता है। उस समय गोलियों के खुदे बड़े आसानी से सड़कों पर मिल जाते थे, तो वो असली पत्रकार है। लेकिन मैंने मैडम विनयपुरी पांडे को दिया और उन्होंने कवर स्टोरी फाइल की बहुत बड़ी। और मुझे याद है कि उसके एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी लगी थी और अखबार में इतना बड़ा फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान में कवरेज था कि सचिन की फोटो थी लेकिन न्यूज था, पहला न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दृष्टिहीन छात्रों के लिए किए अपने द्वार बंद। पूरा कॉलम भरा हुआ था, अंदर 4 कॉलम 5 कॉलम और मैं डॉक्टर साहब की बात को रेटिफाई करूंगा कर रहा हूँ। जी विनयपुरी पांडे का परिचय ये था कि वो बीएचयू के चीफ पीआरओ की पत्नी भी थी और चीफ पीआरओ का काम यूनिवर्सिटी की इमेज ठीक करना था और विनयपुरी पांडे ने अपना काम कर दिया, यूनिवर्सिटी के बारे में खबर छाप दी। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। आपके पति के इमेज, उनके जॉब और उनकी क्राइसिस का सोचे बिना पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए मैडम विनयपुरी पांडे ने ये खबर छापी। उनके ऊपर काशी विद्वत परिषद के सारे लोगों का दबाव बनाया जाने लगा कि इस न्यूज का खंडन निकालिए। बीएचयू के इमेज को बरकरार करने के लिए उनके हस्बैंड को कहा गया कि आप ये छापिए कि कुछ शरारती तत्वों ने बीएचयू की छवि धूमिल करने के लिए ये न्यूज पत्रकार में निकलवाया, पत्रकारों के हाथों निकलवाया। अंत में मेरे ऊपर भी इतना दबाव पड़ा, मीडिया वाले ढूंढी लेते हैं कहीं कहीं से, आपने कैसे ये न्यूज छपवाया। तो मैं विनयपुरी मैम के पास गया, मैंने कहा बड़ा दबाव पड़ा है, एक लाइन का खंडन छाप दे। उन्होंने कहा सुधीर जी आपको पता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर मैंने इस न्यूज का खंडन किया। दैनिक जागरण का एडिटर चल के मेरे घर आया और उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से ऐसी ऐसी खबरें लाते हैं। हमने कहा फिर हम क्या करें? बोले आप गाँव चले जाइए, 4-5 दिन गंगा नदी के किनारे मैं साइकिल उठाया, मोबाइल नहीं रखता था, गांव चला गया, वही किया। गंगा नदी के किनारे सुबह शाम बैठता था, दिन भर इधर उधर करता। शाम को 5-6 दिन बाद आया बनारस। हमारे प्रिंसिपल परेशान अंध विद्यालय कह रहे ये महाराज भोजपुरी बोले, मैं वही बोलूंगा, हमारे भोजपुरी नंबर नहीं है, थोड़ा वो भी कवर हो जाए। बोले ये महाराज जी तू कवन आग लगैला, पता नहीं कौन तीसरी आंख हमके देखत रहा था कि ससुरा ऑफिस में हम बाद में घुसती, फोन पहले घनघनाएगा ऑफिस में हम बाद में घुसती, फोन पहले घनघनाए लगा, हमारा जीवन हराम हो गई बा। तो बीएचयू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब लोग भी हैं, बीएचयू मेडिकल कॉलेज में क्लोज डोर मीटिंग हुई हॉस्पिटल के अंदर, अरे वो IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, वहाँ मीटिंग हुई। हमारे प्रिंसिपल को बुलाया गया, तो बोले चला तोहरे लगावल आग आज वहीं बुझेगा। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने कहा सर कि हम भी चाहते हैं कि सारी दुनिया पढ़े, सारे बच्चों को पढ़ाई का बराबरी मौका मिले, लेकिन एक बात बताइए कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये ब्लाइंड बच्चा लिखेगा कैसे? हमने कहा आप उसको राइटर कीजिए। बोले कोई राइटर नहीं मिलेगा, वो जो मान लीजिए राइटर ज्यादा ज्ञानी हो। हमने कहा BA का एंट्रेंस दे रहा है ना वो, तो आप ऐसा करिए कि इंटर 10वीं पास तो 3rd डिविजनर वो उसको राइटर दीजिए, ठीक है, वो तो उससे ज्ञानी नहीं होगा। बोले चलिए हम मान लिए, हमारे यहाँ चलिए मेडिकल साइंस में तो नहीं, लेकिन आयुर्वेद में कोई कहेगा हमको दिखता ही नहीं है और एडमिशन ले जाएगा, वो डॉक्टर भी बन जाएगा कोटे में, उसमें रिजर्वेशन का फायदा उठा के। हमने कहा भाई क्षमा करिएगा सर, हमने कहा CMO आपके पास है, ठीक है, हमारे पास 2 एडिशनल CMO बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं। हमने कहा CMO आपके पास है, आप दूसरे का सर्टिफिकेट मत मानिए। जब आपके CMO साहब लिख के दें कि ये बच्चा इतना % ब्लाइंड है, तभी आप उसको सर्टिफिकेट दीजिएगा। BHU के
प्रॉस्पेक्टस में यही चेंजेज आए